नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंग्लिश विथ अवस्थी सर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे और अगर पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मित्रों कमेंट ज़रूर किया करिए, आपके कमेंट से हमारा बहुत मनोबल बढ़ता है। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमको आप फेसबुक में और टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है मित्रों पग, PUGN जहाँ पर भी आएगा मित्रों, ये हमारा किससे रिलेटेड वर्ड होता है? फाइट से, लड़ाई से या तो वार से, कहीं भी PUGN मिलेगा। और भी एक रूट वर्ड हमारा होता है BEL। BEL का मतलब भी मित्रों हमारा क्या होता है? फाइट। ये भी हमारा लड़ाई से संबंधित है। देखेंगे जैसे यहाँ पर आ गया पगनेसियस। पगनेसियस को कैसे मित्र याद करना है? PUGN लिखा है ना, तो पग माने दोस्तों हमारा क्या होगा? फाइट। और OUS माने मित्रों क्या होता है? फुल ऑफ। कई बार मैं पहले भी इस वर्ड को डिस्कस कर चुका हूँ। तो पगनेसियस का मतलब मित्रों क्या होगा? पग माने हो गया फाइट और OUS माने क्या हो गया? फुल ऑफ। पगनेसियस का मतलब ये होता है जो झगड़ालू टाइप का व्यक्ति हो। जैसे यहाँ पर आ गया बेलिजेरेंट, तो बेलिजेरेंट का मतलब मित्रों क्या होता है? युद्धरत। ये देखिए इसमें BEL मिल गया ना, जहाँ पर भी BEL रूट वर्ड मिलेगा वो भी मित्रों हमारा किससे रिलेटेड होता है? लड़ाई से। जैसे इससे संबंधित एक हमारा यहाँ पर वर्ड बनता है बेलिकॉस। बेलिकॉस का मतलब बेटा क्या होता है? इसका मतलब भी झगड़ालू होता है। ये देखिए यहाँ पर BEL रूट वर्ड आपको मिल गया। अगला देखिएगा, री माने मित्रों क्या होता है? पुनः या दोबारा। और PUGN का मतलब क्या होता है? लड़ाई। तो यहाँ पर मित्रों हमारा क्या होगा? फाइट। मतलब जैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और हम गए उनके बीच में, समझौता करा दिया कि अब लड़ाई आपकी शांत है, कोई लड़ाई दोबारा से नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो रिपग्नेंट, रिपग्नेंट का मतलब क्या होगा? री मतलब पुनः और पग मतलब लड़ गया। हम छोड़ करके आए और दोबारा से फिर लड़ गया। वो ऑफेंसिव टाइप का व्यक्ति है या रिवोल्टिंग टाइप का व्यक्ति है। अगर मैं एक लाइन पर कहूँ तो उसको बोल सकते हैं विद्रोही। क्या बोल सकते हैं मित्रों? विद्रोही। रेबेल भी बोल सकते हैं। देखिएगा इसका मतलब क्या होगा मित्रों। अगला देखेंगे, यहाँ पर लिखा है पगलिज्म। पगलिज्म का मतलब मित्रों क्या होता है? यहाँ पर भी पग है, पग का मतलब दोस्तों हमारा क्या होगा? फाइट होगा, लड़ाई से संबंधित है। और ISM का मतलब होता है मित्रों भावना, मतलब लड़ाई की उसकी भावना है। द प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करता है। आप फाइटिंग मतलब लड़ने का। विथ फिस्ट मतलब होता है मुट्ठियों से। इसको बोल सकते हैं हम लोग मुक्केबाजी करना। जैसे देखा होगा ना, कई लोग लड़ाई करते हैं वहाँ पर रिंग में आकर के, WWE में आपने देखा होगा, जो प्रैक्टिस करते हैं मुक्के से लड़ने का, उसे मित्रों हम क्या बोलते हैं? पगलिज्म बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ फाइटिंग विथ फिट्स, जो मुक्केबाजी करते हैं उस लड़ाई को हम क्या बोलते हैं? पगलिज्म बोलते हैं। अगला देखेंगे मित्रों, यहाँ पर लिखा है इम और फिर लिखा है पग। इसका मतलब क्या होता है? टू कास्ट डाउट अपॉन। कहता है पग मतलब मित्रों क्या हो गया आपका? फाइट हो गया। इम को यहाँ पर याद करेंगे इन से। लड़ाई तो हुई लेकिन किसको लेकर के हुई? द कास्ट डाउट अपॉन, मतलब किसी की जाति को आप गाली दे रहे हैं। जैसे किसी भी मंच में खड़े होकर के किसी जातिगत टिप्पणी करना, ये मित्रों हमारा क्या कहलाता है? इम्पग कहलाता है। ये भी लड़ाई है, लेकिन कैसी लड़ाई है? दूर से। जैसे देखा होगा गाँव में महिलाओं का अगर लड़ाई हो जाता है तो वो कितना खरी खोटी सुनाती हैं दूर से, मतलब किसी के बारे पर बुरे वर्ड बोलना, वो मित्रों हमारा क्या कहलाता है? इम्पग्न कहलाता है। अगला देखेंगे, यहाँ पर मित्रों लिखा है, यहाँ पर लिखा है अगला वर्ड आपका पगलिस्ट। पगलिस्ट का मतलब मित्रों क्या होगा? IST आ गया। तो IST माने यहाँ पर एक पर्सन होता है। पग माने मित्रों मैं अभी बता ही चुका आपको, फाइट होता है। ए पर्सन हु फाइट्स विथ फिट्स, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो सीधे मारना ही शुरू कर देता है, मुक्का ही मारता है, लेकिन ये प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है वहाँ पर।
तो ये वहाँ खेल खेल में एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, लेकिन ये रियल में जो मुक्का मारने वाला व्यक्ति है इसको बोलते हैं पग लिस्ट। आपने सुना भी होगा कई बार पग लिस्ट कहीं का। तो पग लिस्ट का मतलब क्या है, जो तुरंत दूसरे को एक मुक्का जड़ दे। अगला रूट वर्ड देखते हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है ये हमारा ओडर। ओडर, ODOR, ओडर रूट वर्ड मित्रों हमारा किससे रिलेटेड होता है, स्मेल से, और यह तो मित्रों रिलेटेड है सेंट से। ओडर कहीं भी मिलेगा तो या तो स्मेल मतलब होगा इसका, या तो सेंट मतलब होगा। जैसे यहाँ पर मित्रों आ गया डिओडोरेंट। डीओ आपने सुना होगा, सब लोग डालते हैं जब बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है हमारी बॉडी पर, तो हम लोग डीओ का यूज करते हैं। तो देखेंगे डिओडोरेंट, ये देखिए यहाँ पर ओडर शब्द मिला कि नहीं मिला, ODOR। तो ओडर बेटा किससे रिलेटेड है, स्मेल से। डिओडोरेंट का मतलब मित्रों क्या होता है, ए सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ, दैट मतलब जो, हेल्प्स मतलब मदद करता है, टू प्रिवेंट मतलब रोकने पर, बॉडी ओडर मतलब बॉडी की किसको बेटा, ओडर को, खुशबू को, स्मेल को। तो जो हमारी बॉडी के स्मेल को रोकता है तो उसे मित्रों हम क्या बोलते हैं, डिओडोरेंट बोलते हैं। अगला देखना ओडरलेस। लेस का मतलब क्या होता है मित्रों, नॉट, और ओडर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्मेल, मतलब ओडर लेंस है, हैविंग नो ओडर, जिसमें किसी प्रकार का कोई खुशबू नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई बदबू है, तो मित्रों उसको क्या बोलते हैं, ओडर लेस बोलते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर लिखा है ओडोरीफेरस। तो ओडोरीफेरस का मतलब मित्रों यहाँ पर क्या है, ओडर। ओडर का मतलब मित्रों यहाँ पर क्या है हमारा, स्मेल। और यहाँ पर फेरस लिखा है, जहाँ पर भी फेरस लिखा होगा वो मित्रों किसका मतलब हमारा होता है, प्रोड्यूसिंग का, उत्पन्न करना। जैसे मैंने एक शब्द आपको इसी से रिलेटेड लिखवाया था, बोसी फेरस। क्या लिखवाया था मित्रों, बोसी, और यहाँ पर लिखवाया था फेरस। तो बोसी का मतलब मित्रों क्या होता है, वॉइस, और फेरस का मतलब मित्रों क्या होता है हमारा, प्रोड्यूसिंग। जो वॉइस को उत्पन्न करता है उसको बोसी फेरस कहते हैं, और जो खुशबू या बदबू को उत्पन्न करता है उसे बोलते हैं ओडोरीफेरस। मान लीजिए कि हमारे घर में या किसी ने किसी कपड़े पर सेंट डाल दिया, अब देखें वो कई दिनों तक महकता रहता है, तो उसी को मित्रों हम क्या बोलते हैं, ओडोरीफेरस, मतलब इस वाले शर्ट से खुशबू आ रहा है। अगर मैं स्मेल की बात करूं तो जैसे कहीं पर चूहा मर गया, उस चूहा से पूरे घर पर स्मेल फैल रहा है, तो वो मित्रों हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओडोरीफेरस हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर लिखा है मेल, और फिर लिखा है ओडर, और फिर रखा है OUS। देखेंगे इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। इसमें 3 शब्द हैं हमारे, कितने शब्द हैं मित्रों, 3। एक तो शब्द है हमारा मेल, मेल का मतलब मित्रों क्या होता है, बैड। दूसरा शब्द है हमारा ओडर, ओडर का मतलब मित्रों क्या होता है, स्मेल, और OUS का मतलब मित्रों क्या होता है, ज़्यादा। मतलब जिससे कैसी खुशबू आ रही है, बहुत बुरी बदबू आ रही है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेल ओडरस। मेल वैसे हमारे शरीर पर हो जाता है ना, तो मेल कैसा होता है, बुरा होता है। तो इस मेल का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, मेल, स्मेल, ज़्यादा। तो मेल माने बैड, ओडर माने स्मेल, OUS माने ज़्यादा। तो मतलब जब बहुत बुरी बदबू कहीं से आ रही हो, जैसे देखा होगा ना कोई जानवर मर जाता है और उससे बहुत बुरी बदबू आती है, तो उसको मित्रों क्या बोलते हैं, मेल, और यहाँ पर बोलेंगे ओडरस। अगला देखेंगे ओडरीफेरस, ओडरीफोर। यहाँ पर लिखा है ओडरी, ये भी किससे रिलेटेड है बेटा, तो ये भी आपका स्मेल से रिलेटेड है। यहाँ पर लिखा है द ग्रुप ऑफ आइटम्स, कहता है आइटम्स का एक ग्रुप होगा, इन एन ऑर्डर, कहता है उसमें क्या होगा, एक खुशबू होगा, मॉलिक्यूल, फिर यहाँ पर लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑर्डर, और कहते हैं उसमें कुछ मॉलिक्यूल होंगे वो जिम्मेदार होंगे उसके बदबू के। तो इसको देखते हैं अच्छे से, उम्मीद है अच्छे से देखिएगा, एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए। देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है आज का न्यूमर। न्यूमर जहाँ भी मित्रों आपको मिलेगा न्यूमर, तो न्यूमर किससे रिलेटेड होता है, नंबर से। जहाँ पर भी न्यूमर मिलेगा वो किससे रिलेटेड है मित्रों, नंबर से। जैसे यहाँ पर लिखा है ई, फिर लिखा है न्यूमरेट। ई न्यूमरेट करना का मतलब क्या होता है, लिखा है यहाँ पर टू मेक ए नंबर ऑफ आइटम्स ऑन ए लिस्ट। जैसे अब हमको जाना है मार्केट, अब मार्केट गए हम तो घर से एक लिस्ट बना करके हम जाते हैं कि वहाँ से हमको क्या क्या ले करके आना है,
उसी को बेटा क्या बोलते हैं, इन्यूमरेट करना। इन्यूमरेट का मतलब क्या है कि हमको धनिया लाना है, मिर्ची लाना है और हमको चीनी लाना है, ये पूरा हमने एक लिस्ट बना लिया। उस लिस्ट को मतलब क्या बोलते हैं, इन्यूमरेट करना। उसको हम बोल सकते हैं सूची पत्र। क्या बोल सकते हैं बेटा, सूची, और यह तो बोल सकते हैं सूची पत्र। इन्यूमरेट का मतलब समझ गए होंगे, ये देखिए नंबर से रिलेटेड है, इसमें भी नंबर ही आएगा। अगला यहाँ पर लिखा है मित्रों न्यूमेर, और फिर लिखा है लॉजी, न्यूमेरोलॉजी। तो न्यूमर माने तो मित्रों नंबर हो गया, ये आपका नंबर लिखा ही है, और लॉजी माने मित्रों क्या होता है, स्टडी। तो सर ये नंबरों का स्टडी क्या होता है, तो जब कभी भी अगर आप किसी ज्योतिष के पास गए होंगे तो आपसे यही बोलता है कि एक आप नंबर कोई चूज कर लीजिए, और फिर उसके माध्यम से वो आपका क्या करता है, फॉर्चून मतलब भाग, टेलिंग यूजिंग नंबर्स, नंबरों का प्रयोग करके वो आपके क्या बनाता है, भाग्य को बताता है। या कई बार जो ज्योतिष होते हैं वो ज्योतिष शास्त्र में अंकों का यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं अंक शास्त्र। क्या बोलते हैं मित्रों, अंक शास्त्र बोलते हैं उसको। अंक शास्त्र के माध्यम से वो बताता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, तो उसको मित्रों क्या बोलते हैं, न्यूमेरोलॉजी। न्यूमर माने नंबर और लॉजी माने दोस्तों क्या हो जाएगा, स्टडी, न्यूमेरोलॉजी। अगला देखेंगे न्यूमरस। तो नंबर तो लिखा है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, OUS। इसका मतलब क्या है, एग्जिटिंग, फिर लिखा है इन ग्रेट क्वांटिटी, मतलब अधिक होना। जैसे कोई भी चीज़ है और वो मात्रा में क्या है, अधिक है, उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, न्यूमरस है। मतलब इसको बोल सकते हैं प्लेंटी। क्या बोल सकते हैं, प्लेंटी ऑफ। सफिशियंट है, पर्याप्त है कोई चीज़, तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, न्यूमरस है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बोले कि सर अपना मार्कर दे दीजिए, हमने कहा ले लो भाई, वो बोले आपके पास है, मैंने कहा न्यूमरस है। न्यूमरस का मतलब कई मेरे पास मार्कर हैं, तो मित्रों इसका मतलब क्या होता है, न्यूमरस। अगला देखिएगा, यहाँ पर लिखा है आउट नंबर। आउट नंबर का मतलब क्या है, जिसको गिना नहीं जा सकता, संख्या में अधिक होना, टू एक्स्ट्रा इन नंबर। जब कोई चीज़ संख्या में अधिक होती है तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आउट नंबर, संख्या में अधिक होना। कोई चीज़ संख्या में अधिक है तो उसको क्या बोलेंगे, आउट नंबर है, मतलब इतने हैं कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आउट नंबर बोलते हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पर लिखा है न्यूमेरल। आपने सुना होगा न्यूमेरल। तो न्यूमेरल का मतलब ये भी नंबर से संबंधित है, AL लगा शब्द है, इसका मतलब ये मित्रों हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पर लिखा है वर्ड, कोई ऐसा शब्द होगा, ए लेटर, कोई ऐसा लेटर होगा, कोई सिंबल होगा, आर फिगर, कोई आकृति होगी, रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट कर रही होगी ए नंबर, मतलब किसी नंबर को। जैसे मैं ऐसे लिखूँ 2, तो बोलो ये जो 2 है बेटा, ये 2 हमको क्या शो कर रहा है, नंबर ही तो शो कर रहा है। और मैंने ऐसे लिख दिया तो ये भी किसको शो कर रहा है, 2 को। मैंने ऐसे लिख दिया तो ये भी बेटा किसको शो कर रहा है, 2 को। मैंने इस प्रकार से 2 आकृतियाँ बना दी, इसको वर्तुल बोला जाता है हिंदी में। एक आकृति ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो कितनी आकृति हैं, 2। जैसे मैंने ऐसे बना दिए 2 आकृतियाँ, ये 3 आकृतियाँ बना दी। अब इनको काउंट करना है तो 1 2 3, ये भी बेटा किसको शो करती हैं, नंबर को, तो इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरल बोलते हैं। अगला देखिएगा डोल रूट वर्ड कहीं भी आ जाए, डोल, DOL, अगर डोल रूट वर्ड आता है दोस्तों कहीं भी, तो किससे रिलेटेड होता है, सैड से, और यह तो दोस्तों किससे रिलेटेड होगा, पेन से। डोल आएगा तो डोल का मतलब मित्रों क्या होगा, सैड या पेन। जैसे यहाँ पर लिखा है डोल फुल, तो डोल माने मित्रों क्या हो गया, सैड, और फुल माने क्या हो गया, भरा हुआ है, मतलब दुख से भरा हुआ व्यक्ति है, सैड है, अनहैप्पी है, अर्थात कैसा है, उदास है। तो डोल फुल है, मतलब उसका जो डोल है वो पूरा क्या है, फुल है। गांव में देखा होगा डोल को मित्रों, वो जो एक डिब्बा लेके जाते हैं हम कभी दूध लेने, तो उसको दोस्तों हम क्या बोल देते हैं, डोल बोलते हैं, कि डोल लेके हम कहाँ जा रहे हैं, दूध लेने। तो डोल उसका क्या है, फुल है, और डोल माने मित्रों होता क्या है, सैड या पेन। अगला देखेंगे डोल ड्रम। अब यहाँ पर डोल तो है उसका, लेकिन इस बार कितना डोल है, एक ड्रम के बराबर, अर्थात वो बहुत ज़्यादा दुखी में है, अर्थात उसके लिए शब्द क्या होगा बेटा, सैडनेस, बोर्डम, अर्थात उदासी। उदासी का मतलब क्या होता है, डोल ड्रम होता है।
ये शब्द आपने सुना होगा कंडोलेंस। देखिए मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। कंडोलेंस शब्द आपने सुना होगा, कई बार स्कूल में होता भी है ये कंडोलेंस। आपने सुना होगा कि कोई बच्चा स्कूल गया पढ़ने के लिए, और अगर वहाँ पर जो भी लोग कार्यरत हैं उस कॉलेज में और उनके फैमिली मेम्बर में से कोई एक की डेथ हो जाती है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि कंडोलेंस हो जाता है विद्यालय में। तुरंत क्या होता है, कंडोलेंस, छुट्टी दे दी जाती है पूरे बच्चों की। 1 नंबर की बेल बजती है, सारे बच्चे ग्राउंड में प्रेजेंट हो जाते हैं और फिर टीचर्स उसको बोलते हैं कि 2 मिनट का मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए आप क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो कंडोलेंस इसको क्यों बोला गया? पहला शब्द तो आप पकड़िए जो आपके मतलब का है, डोल। तो डोल माने मित्रों क्या होगा यहाँ पर, सैड, ये दुख है। कौन मैंने बताया था, CON। कौन माने मित्रों क्या होता है हमारा, टुगेदर। जहाँ पर भी कौन मिलेगा, किसका रूट वर्ड है दोस्तों हमारा, टुगेदर का। तो कंडोलेंस का मतलब क्या होता है, एक साथ सभी लोग क्या हैं, दुखी हैं, मतलब उसके प्रति संवेदना प्रकट कर रहे हैं कि ईश्वर ने गलत किया। तो कंडोलेंस का मतलब समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है सारो या मॉर्निंग, अर्थात संवेदना व्यक्त करना। अगला लिखा है मित्रों यहाँ पर डोल। तो डोल माने क्या होता है, सैड, और यह तो मित्रों होता है पेन। और इन माने मित्रों क्या होगा, नॉट, जिसको कोई दर्द ही नहीं है, कोई पेन ही नहीं, अर्थात कैसा व्यक्ति है, लेजी है, इनएक्टिव है। कैसा मित्रों, लेजी और इनएक्टिव। इसके लिए एक शब्द होता है लेजी और इनएक्टिव बोलेंगे इसको, या तो लेजी है या तो इनएक्टिव है। देखिएगा, समझिएगा इसको अच्छे से। अभी देखिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो आपको लगता है दोस्तों कि आप क्या क्या पढ़ लो, क्या क्या कर लो, बहुत सारा लोड ले लेते हैं, कई बार अपने दिल पर पेन भी बिठा लेते हैं हम लोग, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाते हैं अगर रिजल्ट नहीं कहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इनडोलेंट का मतलब क्या है कि डोल माने दुख, उसे दुख ही नहीं है, अर्थात वो आलसी और पढ़ा ही नहीं तो फेल कर गया, तो उसको क्या दिक्कत है। तो मुद्दा समझ में आ गया होगा। इनडोलेंट का मतलब मित्रों क्या होता है, लेजी या इनएक्टिव। मैं आशा करता हूँ कि आपको दोस्तों सेशन पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक वीडियो और हमारा बनेगा रूट वर्ड पर, बस उसके बाद रूट वर्ड की श्रृंखला हमारी समाप्त हो जाएगी। प्लस आगे हम कोई नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वोकैबुलरी का, मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपकी पूरी वोकैब मैं कंप्लीट करवा दूँगा। धन्यवाद मित्रों।